जब मैं वोट मांगने आया था तो इस इलाके के सभी लोग नाराज थे, और नाराज इसलिए थे कि धुरियापार का सड़क बहुत जीर्ण छीड़ दीर की स्थिति में चालू हो गया था, काम आरंभ नहीं हो सकता था। मैंने लोगों से कहा भी कि चुनाव के बाद इस कार्यक्रम को हम लोग और अच्छे से कराकर टेंडर करा के हम लोग इसको काम कराएंगे। आज मैं ये सड़क चाचा के नाम को समर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो अपना धुरियापार मार्ग है वो भी बहुत जल्द, हालांकि मैंने अधिकारियों से बात किया तो वो लोग कह रहे हैं मार्च तक, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब बरसात चालू होगा उससे पहले धुरियापार की ये सड़क बनकर तैयार होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। साथियों, मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः सभी सम्मानित साथियों का की तरफ से, अपनी तरफ से मैं स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी जी के, विजयनारायण चतुर्वेदी जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हों हम लोगों को आशीर्वाद दें। साथियों, आज ग्राम सभा प्रतापीपुर में चुनाव के दरमियान में आया था और आज पुनः एक ऐसे कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूं जो एक मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है। चाचा से मेरा संबंध और मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी का संबंध एक भाई कह लीजिए, पिता पुत्र का कह लीजिए। जैसे कहा जाता है कि संबंध का कोई परिभाषा नहीं होता, उसी तरह का संबंध हमारे स्वर्गीय पिताश्री और मोनू चतुर्वेदी और सौरभ चतुर्वेदी जी के, और उसी तरह का संबंध हमारे इन भाइयों में। साथियों, मैं अगर क्षेत्र की बात करूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि हम लोगों ने चुनाव के दरमियान, जब मैं आज आया हूं क्योंकि चुनाव के बाद इस गांव में मेरा पहली बार आगमन हुआ, और जब मैं वोट मांगने आया था तो इस इलाके के सभी लोग नाराज थे, और नाराज इसलिए थे कि धुरियापार का सड़क बहुत जीर्ण छीड़ दीर की स्थिति में था, बहुत ही खराब स्थिति थी, और सब लोगों का एक ही मांग था कि इस सड़क को कैसे बनवाया जाए। चाहे रिंकू मिश्रा जी हो, चाहे सौरभ चतुर्वेदी जी हो, चाहे जिग्नू जी हो, चाहे मुन्ना सिंह जी हो, चाहे वेद जी हो, चाहे बबलू तिवारी हो, चाहे हमारे मंडल के अध्यक्ष अमित भाई हो, सभी लोग एक ही बात कहते थे कि सांसद जी बहुत खराब स्थिति है। और आपको याद होगा जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी धुरियापार के एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने आए थे तो उस समय हम लोगों ने उस सड़क का शिलान्यास भी कराया था। क्योंकि चुनाव चालू हो गया था, काम आरंभ नहीं हो सकता था। मैंने लोगों से कहा भी कि चुनाव के बाद इस कार्यक्रम को हम लोग और अच्छे से कराकर टेंडर करा के हम लोग इसको काम कराएंगे। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य रहा जो लोगों ने एक षड्यंत्र के तौर पर जिस तरह का चुनाव का कार्य के दौरान दिन भर घूमने के साथ हम लोग के साथ रहे, और चुनाव के वोट के दिन जिस तरह लोगों ने विदर्घात करने का काम किया, मैं ऐसे लोगों से जरूर कहना चाहता हूं साथियों कि जो मेरा कार्यकाल 15 साल का बीता आपके साथ, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर हैं, मैं एक राजनीतिक तौर पर नहीं, हमेशा अपने आप को एक मित्र तौर पर, एक पुत्र की तरह, एक भाई की तरह हमेशा राजनीति करने का मैंने बीड़ा लिया। मेरे सामने जो भी आया मैंने हमेशा यही प्रयास किया है उसको त्वरित बिना झूठ के क्या वाजिब है उस स्थिति को मैंने बताने का काम किया। चाहे डिंकू जी हैं, चाहे बहुत सारे लोग हैं, और हम लोग जब बात होती है तो मैं यही कहता हूं, कितना लंबा कार्यकाल सिर्फ एक सांसद और एक वोटर का रिश्ता अब नहीं रह गया। अब तो एक ऐसे रिश्ते बन गए, ऐसे कार्यकर्ता यहाँ उरुआ में है, ब्लॉक में, कि मैं कह सकता हूं कि जीवन मरण तक का एक संबंध बन गया। और कार्य तो होना ही है, कार्य हो सकता है 2 महीने बाद हो या 2 महीना पहले हो जाए, यही तो होता है सरकारी कार्य का। लेकिन उस चीज को किस तरह का तोड़ मरोड़ कर चुनाव में लोगों को दिखाने का काम किया,
मैं ऐसे लोगों से जरूर कहना चाहता हूं कि हम लोगों को भी बहुत सीख मिला, लेकिन हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमें राजनीति करना है। मैं एक बार पुनः उन सभी लोगों से कि हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र को कैसे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिला सके, हमारा काम तो यही है। जहां पर कुछ लोगों ने विरोध करने का काम किया, वहीं पर ऐसे बहुत सारे चेहरे थे जहां पर दिन रात एक कर इस चुनाव में विजयी दिलाने का काम किए। ऐसे हम तमाम कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं साथियों। और आप ही लोगों के बदौलत, आपके आशीर्वाद के नाते आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में शायद ये आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है किसी सरकार ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया। और मैं ये कह सकता हूं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे वो हवाई कनेक्टिविटी हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे नगर पंचायत की समस्या हो, आप देख रहे होंगे कि पहले की सरकारों में और आज के सरकारों में क्या फर्क है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम ये कह सकते हैं हम लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं। साथियों, आज का मंच चुनावी मंच नहीं है, आज का मंच हम अपने स्वर्गीय, हम भी अपने पिता के तौर पर चाचा को हमेशा चाचा ही मैंने कहा, क्योंकि वहां की दूरी और मेडिकल कॉलेज से दुरियापार आने में भले 1.5 घंटा लगता, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब चाचा दुकान पे बैठे हो और हम जब निकले क्षेत्र में तुमसे हमारी नमस्ते बंदगी ना हो। साथियों, आज हम लोग के बीच में वो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आज के इस मंच पर कि जिस तरह से सुमेश चतुर्वेदी जी ने और मोनू चतुर्वेदी जी ने जिस तरह से अपने गांव को, उनको यादों में, चाहे किसी न किसी कार्य के मार्फत, आज जब हम लोग सड़क का उद्घाटन कर रहे थे तो चाचा के नाम से हम लोगों ने सड़क को देने का पहले ही तय कर लिया। सड़क तो बनते रहते हैं, विकास का एक ऐसी प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। तो साथियों, आज मैं ये सड़क चाचा के नाम को समर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो अपना दुरियापार मार्ग है वो भी बहुत जल्द, हालांकि मैंने अधिकारियों से बात किया तो वो लोग कह रहे हैं मार्च तक, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब बरसात चालू होगा उससे पहले दुरियापार की ये सड़क बनकर तैयार होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। साथियों, मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सब लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से चाचा को चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।